नमस्कार, मैं हूं प्रणय प्रियंवद। मैं चाहता हूं कि हर दिन आप लोगों से बातें करूं, आप लोगों के बीच आऊं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। बात सबसे पहले कोरोना की करते हैं। पटना में जहां सरकार बैठती है और सरकार के सारे बड़े अफसर जहां बैठते हैं, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय हैं, जहां हाई कोर्ट है और जहां बिहार विधानमंडल है, यानी कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद है, उस शहर में कोरोना की स्थिति भयावह है। पटना में पटना सिटी के कई इलाके सील हैं। आम इलाकों से लेकर बिहार विधान परिषद तक कोरोना का कहर है। बिहार विधान परिषद के सभापति और उनके परिवार के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। कुछ दिनों पहले बिहार विधान परिषद में नए सदस्यों जदयू के गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म सहनी, आरजेडी के मोहम्मद फारूक, चंद्रबली सिंह, चंद्रवंशी, सुनील कुमार सिंह, बीजेपी के संजय मयूख और सम्राट चौधरी और कांग्रेस के समीर कुमार सिंह ने शपथ ली थी। इस आयोजन में खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति की रिपोर्ट जब कोरोना पॉजिटिव आई तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने खुद से पहल कर अपनी जांच करवाई। ये बहुत अच्छी खबर है कि दोनों की जांच रिपोर्ट अब तक निगेटिव आई है। हम कामना करते हैं कि कार्यकारी सभापति सहित सभी लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पहले ही कोरोना की जंग लड़कर ठीक होकर घर आ चुके हैं अस्पताल से, लेकिन कोरोना की भयावहता का अब तक अंदाज़ा आप लगा चुके होंगे। बिहार में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो तारीख 5 जुलाई तक 90 मौतें बिहार में हो चुकी हैं, यानी जल्द ही बिहार में मौतों का यह आंकड़ा 100 के पास पहुंचने वाला है। बिहार में यह स्थिति एक दिन में अगर बात करें तो एक दिन में 404 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,860 पर पहुंच गया है। आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। सिर्फ राजधानी पटना में अब तक 12 लोगों की मौत कोविड-19 से हो चुकी है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि अब तक 8,765 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। एक बार फिर यहाँ हम यह भी बता देना चाहेंगे कि जो मरीज स्वस्थ होकर लौट रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है। एक बार फिर आपको बता दें कि हम 5 जुलाई 2020 तक के आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं। इस समय बिहार में कोरोना रिकवरी रेट 73.90 है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जिस तरह से निर्देशों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उससे भयावहता और बढ़ने की आशंका है। सरकार के कई अफसर, कई पुलिस अफसर और पत्रकार भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राजधानी का शायद ही कोई बड़ा अस्पताल होगा जहां कोई डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित नहीं हुए हों। पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है, उसके डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़े सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि बीच बीच में टेस्ट रोककर अस्पतालों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पटना में बेड की किल्लत होने पर मरीजों को बेटा में भी भर्ती कराया गया। आशंका यह है कि बिहार में नवंबर तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 लाख तक न पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह हो जाएगी और बिहार विधानसभा चुनाव ऐसे में कैसे होंगे यह समझना मुश्किल है। हमने पहले ही बताया कि बिहार विधानमंडल तक कोरोना की धमक पहुंच चुकी है, महामारी पहुंच चुकी है। इस भयावह स्थिति में कौन वोट देने जाएगा, जनता का भी सवाल है। कैसे चुनाव आयोग इसकी व्यवस्था करेगा। इतनी भयावह स्थिति के बीच कौन चाह रहा है कि चुनाव हो, यह बड़ा सवाल है कि कौन चाह रहा है कि इस कोरोना की भयावह स्थिति में बिहार में चुनाव हो जाए। राजनीतिक पार्टियां चाह रही हैं कि चुनाव हो जाए और ज़्यादातर मीडिया हाउस चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए। राजनीतिक पार्टियों की बात समझ में आती है, लेकिन मीडिया क्यों चाह रही है चुनाव हो जाए समय से। राजनीतिक पार्टियों से बात कर खबरें प्रकाशित की जा रही हैं कि सभी चाहते हैं कि चुनाव समय से हो। जनता क्या चाहती है यह पूछने की फुर्सत किसी को नहीं। जनता हरगिज नहीं चाहती कि कोरोना की इस भयावहता के बीच, इस विद्रूप स्थिति के बीच बिहार में चुनाव हो। मीडिया चुनाव इसलिए चाहती है कि चुनाव में उन्हें धमाकेदार विज्ञापन मिलेगा। इसकी बात मैं नहीं कर रहा कि चुनाव में हर बार किस तरह से ब्लैक मनी वाइट मनी में बदल जाता है। यह सच्चाई सबको मालूम है, आप सब जानते हैं। एकदम स्थिति नहीं है बिहार में कि कोरोना की इस भयावह स्थिति के बीच चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में जनता की अच्छी भागीदारी की जवाबदेही तय करना किसकी जवाबदेही है? यह भी चुनाव आयोग का ही काम है कि वो यह जवाबदेही तय करे कि जनता की अच्छी भागीदारी लोकतंत्र के इस
उत्सव में हो सके। क्या बिहार लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ रहा है? जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उससे यह भी सवाल सामने आ रहा है। ये अभी हम नहीं कह सकते, ये समय बताएगा, थोड़ा इंतज़ार आप भी कीजिए। यह समझना चाहिए कि जान से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। हम कामना करते हैं कि बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप जल्द से जल्द कम हो ताकि समय से चुनाव भी हो सके, लोगों का जीवन पटरी पर पूरी तरह से लौट सके। कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए। ख़ास तौर से बच्चों और बुज़ुर्गों को बचा कर रखिए। हम सबों के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। जय बिहार,